नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी काफी दिनों से सुर्खियों में टीसीएस के बारे में जिक्र सुन रहे होंगे। टीसीएस के बारे में अगर नहीं जान पाए हैं तो हाल ही में एक ऐसा मामला देश के अंदर उजागर हुआ है जिसमें टीसीएस के कुछ कर्मचारी धर्मांतरण का जबरन दबाव देते हुए, सेक्सुअल अब्यूज करने का प्रयास करते हुए सुर्खियों में आए हैं। लेकिन जबरन धर्मांतरण और सेक्सुअल अब्यूज एक साथ ही होने की जो घटना है, इसने पूरे देश में एक अलग ही तरह की डिबेट शुरू कर दी है, वर्क प्लेस को लेकर के, पॉश एक्टिविटीज को लेकर के। इस घटना को बाहर निकालने में पुलिस का जो तरीका रहा, जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को पब्लिक के सामने रखा और पुलिस जिस तरह से इन अपराधियों को पकड़ने में गई, वो भी अपने आप में देश में एक चर्चा का विषय बन गया। पुलिस के इस अंडरकवर ऑपरेशन का जिक्र अब सब जगह हो रहा है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या हुआ अल्टीमेटली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर। क्या ये कंपनी का कोई फॉल्ट था, या फिर एक पॉलिसी का फेलियर था, या फिर लोगों के द्वारा संगठित रूप से की गई कोई ऐसी साजिश थी जो देश विरोधी ट्रीट की जा सकती थी, धर्म विरोधी ट्रीट की जा सकती थी। क्या था सब कुछ, उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन टीसीएस क्या है इसके बारे में जानने की, टाटा बहुत सारे काम करता है, उनमें से एक कंसल्टेंसी सर्विस का काम भी है। और उस कंसल्टेंसी सर्विस का काम लगभग 50 के अधिक देशों में चलता है। भारत के अंदर भी लगभग 50 शहरों में टीसीएस के द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी जाती हैं। ये जो टीसीएस की सर्विसेज हैं, ये एक प्रकार से समझिए कि बीपीओ के तरीके से काम से लेकर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनीज के जितने भी कंप्यूटर सर्विसेज हैं, उनके जितने भी प्रकार के इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं, उन सभी को टाटा अपनी तरफ से सर्विस ऑफर करती है। टीसीएस का विकास असल में टाटा को ही शुरुआत में हेल्प करने के लिए हुआ था, लेकिन ये भी इनका एक बड़ा प्रोडक्ट बन गया और धीरे धीरे ये प्रोडक्ट दुनिया भर के अंदर चर्चा का विषय बन गया। और डिटेल में बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि इस कंपनी के कुछ कर्मचारियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की जो सूचना है, वो देश के अंदर एक डिबेट लेकर आ गई कि सुरक्षाएं महिलाओं की वर्क प्लेस पर, विशेष रूप से ऐसी कंपनी के अंदर जहां पर देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी का नाम जुड़ा हुआ हो, क्योंकि टीसीएस आईटी सर्विस देने वाली टॉप कंपनियों में शुमार की जाती है। ऐसे में वहां पर ऐसी घटना का होना अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी भी बनता है, अंतर्राष्ट्रीय अखबार भी इसे कवर करने लगते हैं। और टीसीएस के वर्क प्लेस को लेकर के ये किस तरह से संभव हुआ, ये देश के अंदर एक बहस का मुद्दा बन जाता है। तो फिलहाल के लिए टीसीएस से संबंधित सारे मामले को आज के सेशन में हम डिटेल से बताएंगे। ये जितनी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब एआई जनित तस्वीरें हैं। इनके अंदर हमारा उद्देश्य किसी भी महिला की आइडेंटिटी रिवील करना नहीं है। हम ये सारी तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप कर रहे हैं। आप भी करना सीखना चाहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आज एक बढ़िया ऑफर चल रहा है एआई के कोर्स के ऊपर, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। आज मेरा जन्मदिन है और उस अवसर पर हमने अपने कोर्स की कीमत में 17% का अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर किया है। 33% का जो डिस्काउंट ऑफर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग की जो मास्टरी क्लासेस थी, उन पर जो दिया जाता था, उस पर हमने अतिरिक्त 17% का ऑफर दिया है। अगर आप चाहें तो इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। हमने एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, जहां से आप अपना कोर्स ले सकते हैं 1 साल की वैधता के साथ, जिस क्लास के अंदर आप लेकर नोट्स बनाने से लेकर, वीडियो मेकिंग से लेकर, इमेज मेकिंग जनरेशन से लेकर, वेबसाइट डेवलपमेंट, तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, वो सब चीज़ें जो एआई से की जा सकती हैं, उन्हें 30 से अधिक एआई टूल्स के माध्यम से हमने अपने इस कोर्स में सिखाया है। आप इसे जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। कहानी है सबसे पहले उजागर होने की महाराष्ट्र के नासिक से। तो महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस का एक ऑफिस है। वहां पर धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में याचिका दायर करके केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की जाती है कि साहब, जब ऐसी जगह पर यह काम हो रहा है तो देश के अंदर ना जाने कितनी सर्विसेज हो रही हैं, कहां कहां लोग काम कर रहे हैं, उन पर निगरानी का क्या होगा। यह मामला ऐसी स्थिति में आया जब 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका हो। तो सबसे पहले बात टीसीएस की, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, जो सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधाएं देती है। ये देश की टॉप कंसल्टेंसी सर्विस है, जिसका विकास 1968 में होना शुरू हुआ। जेआरडी टाटा और केएफसी कोहली ने जिसकी शुरुआत की थी, ये चीज आगे बढ़ती गई और आज इसका मुख्यालय मुंबई में है। और कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर के कीर्ति वसन है, चेयरमैन एन चंद्रशेखर हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में
काम कर मतलब लोगों को नौकरी देने वाली कंपनी के रूप में मार्च 2026 में इसका नाम आया, जब 5,84,519 लोगों को काम देने वाली कंपनी के नाम पर इस कंपनी को जाना गया। 2025-26 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2,67,021 करोड़ रुपए रहा। अपने आप में बड़ा रेवेन्यू रहा और ये 46 से अधिक देशों में काम करने वाली कंपनी है जो 150 से अधिक शहरों में नौकरी देती है। जहां तक बात हो टॉप आईटी कंपनीज की, तो इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 पर जिस कंपनी का नाम आता है आईटी कंपनीज में, इन्फोसिस, HCL, इन सबसे ऊपर तो TCS का नाम आता है। देश में 50 से अधिक जगह पर इसके अंदर कर्मचारी काम करते हैं। उन्हीं में से एक शहर का मामला आज के सेशन में जिक्र हो रहा है। तो असल में TCS का जो नासिक में मुख्य ऑफिस है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर BPO यूनिट, जहां से लोग कॉल सेंटर पर कॉल करके लोगों की सर्विसेज देते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए कि अगर किसी को टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो यहाँ पर टेलीकॉलर जो बैठे हुए हैं ये सपोर्ट उपलब्ध कराते हैं। तो BPO यूनिट के अंदर एक बहुत गंभीर और चौंकाने वाला मामला आया। उसमें मामला ये रहा कि इसमें यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और ब्लैकमेल और स्टॉकिंग जैसी बातों की बातें धर्म परिवर्तन के लिए की जाने की बातें निकल कर आ रही थी। बात निकल कर आई कि इस ऑफिस में वर्ष 2022 से लेकर 26 के बीच में लंबे समय से कुछ लोगों के द्वारा कथित रूप से महिलाओं को जबरन परेशान करके उनको धर्मांतरण के लिए उकसाने का प्रयास किया जा रहा था, उनसे जबरन यौन संबंध बनाने का प्रयास किया जा रहा था। जब फरवरी 2026 में पुलिस को इस बात की सूचना लगी कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि इन महिलाओं से संपर्क कैसे साधा जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इस प्रकार के अपराध में जो महिलाएं शिकार हो रही होती हैं वो परिवार की इज्जत, अपनी आत्मसम्मान, इन सब चीज़ों के चलते इन मामलों को समाज के सामने लाने से बचती हैं, और विशेष रूप से पुलिस के सामने, क्योंकि पुलिस से अगर ये जांच बाहर तक पहुंचती है तो परिवारजनों की इमेज पर संकट आ जाएगा। ऐसे सोचकर वो पीड़िताएं इस बात को पब्लिक में लाने से बचती रहती हैं। महिलाओं में जो पीड़ित पक्ष है उसमें विश्वास के लिए पुलिस ने अपना एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने अपनी पूरी तरह से एक महिला कर्मचारियों की टीम बनाई और 40 दिन तक इस ऑफिस में अपने ही पुलिस कर्मचारियों को यहां पर स्टाफ बनाकर एंट्री करा दिया। ये बड़ा ही रोचक मामला रहा जब 40 दिन का एक ऑपरेशन चला जिसमें पुलिस ने अपनी महिला कर्मचारियों को ऑफिस के अंदर अलग अलग लेवल पर स्टाफ के अंदर सफाई कर्मचारी के पद पर एंट्री कराया। ये सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि कहीं पर भी एंट्री आसानी से मिल जाती है, अगर कहीं पर कोई पार्टी हो रही है तो वहां पर सफाई कर्मचारी एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से पुलिस ने 40 दिन तक डिफरेंट फ्लोर्स पर अपने स्टाफ को तैनात किया, जो कि ऐसी जगहों पर जहां पर महिला और पुरुष एक साथ बैठे हैं, ऑफिस के अलावा वाली जगहों पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पार्टी हो रही है या ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पर पुलिस ने जा करके इन संदिग्ध घटनाओं पर नजर बनाना शुरू किया। क्योंकि शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स जो कि मुस्लिम हैं, उनके द्वारा हिंदू महिलाओं को जबरन काम के नाम पर प्रेशराइज करने का प्रयास किया जा रहा था। इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर उनसे हिंदू धर्म की बुराई साझा की जा रही थी, उनके किसी काम के बिगड़ने पर उनके धर्म में कमियां बताई जा रही थी और उन्हें जबरन बरगलाकर सेक्सुअल संबंध बनाने के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा था। कुछ इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल पुलिस चाहती थी कि वो उन्हें वहीं से मौके से ही पकड़ करके लेकर आए। इसी को देखने के लिए पुलिस ने यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के दबाव और HR की अनदेखी के सबूत जुटाने के लिए खुद एज एन अंडरकवर ऑपरेशन 40 दिन का ऑपरेशन चलाया। जब यह ऑपरेशन चला तो कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होना शुरू हुई। इन्हीं गिरफ्तारियों के अंदर सीनियर HR मैनेजर समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसमें प्रेम संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना, इस तरह के मामले बाहर निकल कर आए। यानी कि पुलिस ने इस पूरी गतिविधि को बड़े ही सीक्रेटिव तरीके से फरवरी 2026 से प्लान करना शुरू किया। आज 40 दिन बाद जब यह मामला बाहर निकल कर आया है तो एक बड़ी गिरफ्तारी के साथ में ये सारे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ पर काफ़ी सारे नैतिक सवाल खड़े होते हैं। जो महिलाएं इस पूरी घटना के अंदर पीड़ित हो रही थी वो इतने दिनों से इस घटना को कहने से बच रही थी, लेकिन उनमें से कोई तो एक ऐसी समझदार सक्षम महिला रही होगी जिसने हिम्मत करके पुलिस तक ये सूचना पहुंचाई और पुलिस को अंडर कवर ऑपरेशन के लिए कन्विंस किया होगा। जो भी लोग रहे हों, उन सभी ने जिस भी तरह की हिम्मत दिखाई, ये निश्चित ही देश के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगी।
पुलिस के द्वारा इस गुप्त ऑपरेशन को चलाने का जो प्रयास था वो सफल रहा और अपने अपने स्तर पर भेष बदलकर लोगों को शामिल करके पुलिस के कर्मचारियों को अलग अलग स्तरों पर जो भेजा गया, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा निकल कर आती है कि यहां पर कुछ ऐसी शिकायतें महिला कर्मचारियों द्वारा एचआर से की जाती रही, लेकिन आरोप है कि एचआर खुद इन घटनाओं को इग्नोर करता जा रहा था। जब संदिग्ध लोगों के मोबाइलों को तलाशा गया तो वहां पर देखा गया कि कुछ धार्मिक पोशाकों की तस्वीर मिल रही हैं। पूरी तरह से ग्रूमिंग गैंग की तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। अर्थात कुछ ऐसी महिलाओं को जो कि ऑफिस के अंदर नई ज्वाइन कर रही हैं, उनको ये देखा जाता था कि क्या ये किसी प्रकार से परेशान है, आर्थिक स्थिति खराब है, काम में इन्हें परेशानी आ रही है, तो उन्हें सीनियर्स के द्वारा बरगलाकर धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया को पुलिस ने बकायदा एंड टू एंड नोट किया और 9 एफआईआर दर्ज की। उन 9 एफआईआर में पुलिस के पास अब नामजद लोगों की शिकायतें हैं। इनमें से प्रमुख आरोपियों के अंदर दानिश शेख, तौसिफ अख्तर और निदा खान के नाम निकल कर आए। चर्चाओं में चीजें निकल कर आई कि यहां पर महिला कर्मचारियों को घूरने से लेकर अश्लील व्यवहार तक के तमाम मामले कई एफआईआर के अंदर इंडिविजुअली निकल कर आए। हर एफआईआर के अंदर लगभग एक जैसी कॉमन स्टोरी थी कि यहां पर धर्मांतरण को लेकर के या फिर धर्म के आधार पर टारगेट करने को लेकर विक्टिम बनाया जा रहा था। महिलाएं लगातार पीड़ित हो रही थी और पीड़ितों का फिर शोषण हो रहा था, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। एक बार यौन संबंध किसी एक व्यक्ति के साथ स्थापित होने के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी ब्लैकमेल करके यौन संबंध बनाने के लिए उकसाया जा रहा था। ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसकी शिकायतें जुलाई से हो रही थी 2022 से। पुलिस के द्वारा फरवरी 2026 में इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन के बाद आज ये देश के अंदर नेशनल मीडिया के अंदर प्रमुख सुर्खी बना हुआ है। महिलाएं जो यहां पर बचकर निकली, उन्होंने अपनी आप बीती मीडिया को साझा की। यहां पर कई ऐसी बातें निकल कर आई कि यहां पर उन पुरुषों को जिनके कई परेशानियां चल रही हैं, मान लीजिए किसी की वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आई कि धर्म के नाम पर उन्हें भी बरगलाया जा रहा है कि तुम्हारे धर्म में खराबी है, तुम इस तरह से क्यों नहीं कर लेते। कुछ ऐसे शब्द जिनका बातें मैं बोल भी नहीं सकता, कुछ ऐसी चीजें निकलकर यहां पर निकल कर आई। कुल मिलाकर के एक ऑफिस के अंदर धर्म के नाम पर धर्मांतरण से लेके यौन उत्पीड़न से लेके वो सारी हरकतें चल रही थी कि यदि ये सारी हरकतें पाकिस्तान में चली होती तो 9 एफआईआर नहीं अपितु 9 फांसी की सजा सुनाई जाती, क्योंकि पाकिस्तान में ईश निंदा, ब्लास्फेमी मृत्युदंड की सजा पर जाती है और वहां पर अपराधियों को सीधा फांसी पर लटकाने की बात होती है या जनता ही फैसला कर देती है। जिस सेक्युलर देश में आप और हम रह रहे हैं वहां पर केवल 9 एफआईआर की बातें आ रही हैं, लोग विमर्श कर रहे हैं, लेकिन इन विमर्श में किसी प्रकार के कड़े फैसले की बातें और चर्चाएं नहीं आ रही हैं। ये बेसिक अंतर है सेक्युलर कंट्री होने का, जो अंतर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसे सही या गलत में लेना आपके ऊपर है। यहां पर आरोप निकल कर आए यौन शोषण के, मानसिक उत्पीड़न और ब्लैकमेल के, धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने के और प्रॉपर तरीके से ट्रैप करने के। ये अगेन मैं बता दूं कि ये तस्वीरें किसी की भी इमेज को दिखाने के लिए नहीं है, ये सब एआई जनित तस्वीरें हैं। आजकल एआई से आप तस्वीरें बना सकते हैं, आप सीखना चाहें तो हमने कोर्स सजेस्ट किया हुआ है आपको। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि साहब आपने किसी की तस्वीर पब्लिक में क्यों दिखा दी, महिलाओं की तस्वीर तो साहब नहीं दिखानी होती है। ये सारी सिंबॉलिक तस्वीरें हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ठीक है साहब। ये कुछ तस्वीरें हैं, इनके अंदर गिरफ्तार हुए लोगों के नाम आपके सामने हैं। तौसीफ अख्तर, रजा मेनन, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी। निदा खान के बारे में गिरफ्तारी को लेकर अभी सवाल है कि वो फरार चल रही है। उसके घर वाले कह रहे हैं कि वो एचआर नहीं थी। उनके खिलाफ शिकायत करने वालों का कहना है कि निदा खान ही असली गुनहगार थी, इन्हीं को दबंग मैडम के नाम से जाना जाता था। यही सबसे पहले ग्रूमिंग गैंग के लिए लड़कियां ढूंढ कर लाती थी कि कौन सी लड़की है जो कमजोर है, जिसको कि बरगलाया जा सकता है। इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगते जा रहे हैं। खैर, इन सबसे ऊपर एक नीतिगत प्रश्न निकल कर आया कि क्या इतने बड़े सिस्टम में सुनवाई का कोई सिस्टम नहीं था? क्या सुनवाई का सिस्टम होता है क्या बाय द वे? जी हाँ, होता है, और वो सिस्टम ही पॉश के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट के नाम से हर सिस्टम में जहां पर महिलाएं काम करती हैं बड़े ऑफिसेज के अंदर, विशाखा गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए पॉश की पालना करनी होती है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट के नाम पर इंटरनल कमेटी बनानी होती है जहां पर महिलाएं अपने साथ हुई अभद्रता का, अपने खिलाफ हुई अश्लीलता का विरोध व्यक्त कर सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं, और वहां पे ना सुनवाई होने पर वो अगले कदम तक जा सकती हैं। आंकड़े खंगाले गए तो पता चला कि 78 ईमेल और चैट ऐसे थे जो अभी अंडर स्कैनर हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर कंप्लायंसेस प्रॉपर तरीके से शायद नहीं हो रहे थे, तभी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर इन सब चीजों पर, कि महिलाओं के साथ जो भी कार्य क्षेत्र के अंदर दिक्कतें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए जो कानून हैं उन्हें और सख्ती से बनाने की, ट्रांसपेरेंसी से बनाने की मांग उठ सकती है। सरकार से आवश्यकता है कि ये जो एक्ट्स हैं, पॉश एक्ट्स, इनकी पालना को बहुत ही सख्ती से लागू कराने का प्रयास किया जाए। ठीक है साहब, तो ये था काफ़ी सारा अपडेट। ये जो पॉश है साथियों, ये बहुत से एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। पॉश को लेकर के आरएएस परीक्षा के अंदर डिटेल विशाखा गाइडलाइंस आरएएस 2016 के अंदर डिटेल में पूछी जा चुकी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसे अवश्य पढ़ सकते हैं। और अगर आप इसे चैट जीपीटी से भी पूछने निकलें तो ये आपको प्रॉपर तरीके से इस पर क्वेश्चन बनाकर दे सकती है। तो हमने पॉश के ऊपर बने हुए क्वेश्चंस जो हैं, ये हमने प्रॉपर तरीके से अपने क्लासेस में भी सिखाने का प्रयास किया है कि आप किस तरह से एनसीईआरटी से या फिर न्यूज़पेपर से या किसी भी आर्टिकल से अपने लिए संभावित क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए भी हमने कंटेंट में उपलब्ध करा दी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं इन चीज़ों के लिए तो हमने प्रॉपर तरीके से आपके लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है कि इस घटना के पीछे असल जिम्मेदार कौन था? समाज, जो कि इस तरह से विभक्त हो चुका है कि लोगों को किसी की परवाह नहीं है। दूसरा कारण, समाज की सक्रियता की कमी, धर्मांतरण के बढ़ते प्रभाव और कानूनों की कमी, या फिर कहीं ना कहीं कंपनी के स्तर पर फेलियर। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।